फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, काफी लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि जब हम जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हमें आईटीसी क्रेडिट क्लेम कैसे करना है, 2A के हिसाब से या 2B के हिसाब से। इसी के चलते मिस्टर राहुल मोदी ने एक क्वेश्चन डाला था इन्फोसिस और जीएसटी काउंसिल को कि प्लीज क्लेरिफाई कीजिए कि आईटीसी कैसे क्लेम करना है, 2A के हिसाब से क्लेम करना है या 2B के हिसाब से। ये काफी टाइम ऐसा होता है कि आपके क्लाइंट्स जीएसटीआर 1 11th के बाद यानी कि ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है, आपके 2A में वो इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो जाती है बट 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि 2B से वही डेटा कैप्चर करता है जो आपका ड्यू डेट तक फाइल किया जा रहा है, जिसके चलते डिफरेंसेस आ रहे हैं 2A और 2B के एक स्पेसिफिक मंथ के बीच में। इसमें ये इस पॉइंट को लेके जीएसटी टेक्नोलॉजी इन्फोसिस ने कहा है कि दिस इज अ पॉलिसी रिलेटेड इशू एंड इज बीइंग फॉरवर्डेड टू द गवर्नमेंट। वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कमिटी सीबीआईसी इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल को यूज करते हुए कहा है, डियर टैक्सपेयर, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज रिक्वायर्ड टू बी अवेल्ड बेसिस ऑन द डिटेल्स अवेलेबल इन फॉर्म जीएसटीआर 2B which is a static ITC statement generated for each month। यहाँ उन्होंने क्लियर का जवाब दे दिया है कि आप 2A नहीं फॉलो करके 2B फॉलो करो, 2B में अगर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यानी कि इसका मतलब उन्होंने फाइल कर दिया है। बट ये एक सरासर ना इनजस्टिस है टैक्स पेयर के साथ, क्योंकि अगर उसके वेंडर ने टाइम के बाद यानी कि ड्यू डेट के बाद लेट फीस पे करने के बावजूद उन्होंने रिटर्न फाइल की है, तो लेट फी पे कर दी है अगर, तो उसके चलते सामने वाले उनके कस्टमर्स को क्रेडिट मिलना चाहिए, भले वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो भी। बट यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर सिर्फ जीएसटीआर 2B के में जितना क्रेडिट दिख रहा है आप उतना ही क्लेम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मैं दोस्तों बता दूं कि ये क्लॉज कि आप जीएसटीआर 2B के हिसाब से क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, ये कहीं हमारे रूल्स में नहीं लिखा है, कहीं हमारे एक्ट में नहीं लिखा है। अगर मैं प्योरली एक्ट को देखने जाऊं तो एक्ट सिर्फ इतना कहता है कि आपको इनवॉइस रिसीव होने चाहिए, सर्विस या गुड्स जिसके लिए भी आप क्रेडिट ले रहे हैं वो रिसीव होना चाहिए, उसका पेमेंट आपको 6 मंथ्स के अंदर कर देना चाहिए एंड आपके वेंडर ने रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। अब अगर आपके वेंडर ने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दिया है से बाय 13th, तो इन दैट केस आपको क्रेडिट मिलना चाहिए हमारे हिसाब से। बट अगर मैं ये ट्वीट के हिसाब से जाऊं तो उन्होंने कहा है कि स्ट्रिक्टली जो अमाउंट आपके जीएसटीआर 2B में दिख रहा है सिर्फ उतना ही क्रेडिट ले सकते हैं। दोस्तों प्लीज हमें आपके व्यूज बताइए कि क्या क्या सही है, कब क्रेडिट मिलना चाहिए, जीएसटीआर 2A के हिसाब से या 2B के हिसाब से, एंड क्या ये इनजस्टिस नहीं है जहां पर एक कस्टमर को, जहां उसने ऑलरेडी इनवॉइस रिसीव कर लिया है, जिसका पेमेंट भी कर दिया है, सामने वेंडर ने भी गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया, बट येस देयर वाज अ डिले इन दैट पेमेंट, तो क्या कस्टमर को क्रेडिट डिनाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताइए ताकि हम आपकी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। थैंक यू।